हेलो गाइस। आज हमने ना एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों का एचटेट वगैरह का एग्जाम तो हो चुका है, बट अभी भी मैंने जीके वगैरह नहीं करवाई थी। तो अभी मैंने जो सीरीज हरियाणा जीके की स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बता दूं, मैं इसमें ना आपको हरियाणा जीके जितने भी जिले हैं उनकी हर एक मतलब जो भी उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है, एक एक करके मैं उनको सारा पढ़ाने वाली हूँ आपको डिटेल में। तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा जीके में पहला सबसे हमारा जिला सोनीपत। सोनीपत को मैंने सबसे पहले इसलिए लिया कि क्योंकि काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोनीपत को लिया और यहाँ पे बहुत कुछ है। जैसे ही मेरे दिमाग में सोनीपत का नाम आता है तो सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताऊं। सबसे पहले हमें जिले की स्थापना के बारे में पता होना चाहिए। 22 दिसंबर 1972 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। HSCC ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, या कोई भी एग्जाम जो भी स्क्रीनिंग वगैरह का जहाँ पे भी जीके आती है, हरियाणा की जीके में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जिलों से स्पेशली, ठीक है। तो आप उस ये जरूर करिएगा। तो भिवानी भी सेम डेट, जो आपको एक याद आप ना कनेक्शन में पढ़ा करो ताकि आपको ना साथ साथ चीजें लर्न होती रहें। जैसे मैंने अभी सोनीपत की स्थापना बताई, सोनीपत की स्थापना की डेट क्या बताई, 22 दिसंबर 1972, 1972। तो अब आपको एक कनेक्शन यहाँ से याद रखना है कि भिवानी भी सेम डेट पे बना था, ठीक है। ऐसे ऐसे कनेक्ट करके कि सोनीपत जिस दिन बना था उस दिन भिवानी भी बना था, और सोनीपत कब बना था, 22 दिसंबर 1972 को। अब बात आ जाती है लिंगानुपात की। तो इसका है 856 यानी 856। सोनीपत को एजुकेशन सिटी भी बोला जाता है और एजुकेशन हब अगर आपके आवास आ जाए वो रोहतक को। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास सिटी आ जाए तो आपको लिखना है सोनीपत, अगर आपके पास हब आ जाए तो आपको लिखना है रोहतक, ठीक है। अब हम बोलते हैं साक्षरता। देखिए, अभी थोड़ा डेटा ना कहीं पे आपको 79, कहीं पे 80%, ये वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो आप 79 से अबव भी देखेंगे, 80 के अराउंड देखेंगे तो आप उसको टिक मार्क कर देंगे कि साक्षरता दर कितनी है, इतनी है। और जो इसका क्षेत्रफल है 2122 वर्ग किलोमीटर, इसका जो क्षेत्रफल है वो इतना है, ठीक है। और 1 जून 2015 को ये नगर निगम बन गया था हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा का। और घनत्व कितना है इसका, 687। घनत्व क्या होता है, जैसे मान लो ये है यहाँ पे, ये मान लो सोनीपत है, ये मान लो दिल्ली है, ठीक है। अगर ये इतनी इतनी दूर, ये मान लो ये है सोनीपत की, एक इतने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इतने वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे दिल्ली में तो बिल्कुल ऐसे ऐसे होता है, दिल्ली में तो बिल्कुल यूं 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 होता है, ठीक है। तो दिल्ली में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे रह रहे हैं, तो वही चीज होती है घनत्व। आई होप आपको ये घनत्व का मीनिंग समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे इसके नेम। सोनीपत काफी पहले मैं आपको सोनीपत के बारे में और थोड़ा सा डिटेल बता दूं। सोनीपत का ना बिलोंग महाभारत काल से ही है। किससे, महाभारत काल से। महाभारत कैसे, जो हमारे युधिष्ठिर हुए हैं ना, ठीक है, युधिष्ठिर ने ना दुर्योधन से ना 5 गांव मांगे थे। तो वो कौन कौन से थे, सोनीपत, सोनीपत जिसका नाम पहले क्या था, सोनप्रस्थ, ठीक है। पानीपत जिसका नाम पहले था पानप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ जिसको अब क्या कहते हैं, दिल्ली, ठीक है। और बागपत और तिलपत, ये 5 गांव जो हैं उसने माने थे। कहीं पे आपको लिखा मिलेगा कि श्रवण कुमार के से बना, कहीं सोनप्रस्थ बना, तो आप वो कंटेंट जो है वो देख सकते हैं, कहीं पे श्रवण कुमार लिखा आएगा। पर ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपसे इतना नहीं पूछा जाता, आपसे जो पूछा जाता है इसमें से पूछा जाएगा, ठीक है। आगे है, इसको सोनीपत को किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले तो जो हम बार बार जिक्र करते हैं, सोनप्रस्थ, जिसको पहले हम सोनप्रस्थ बोलते थे। गोल्डन सिटी, क्योंकि पहले के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड हुआ करता था, तो इस वजह से इसको गोल्डन सिटी, अभी भी गोल्डन सिटी ही बोलते हैं। एजुकेशन सिटी, क्योंकि अभी आपको एजुकेशन सिटी का तो मीनिंग आपको अभी लास्ट वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको एजुकेशन सिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। एटलस सिटी, एटलस साइकिल तो आपने सुनी होगी पहले, आजकल तो काफी सारी मतलब ब्रांड्स की साइकिल आ गई, ठीक है। पहले जो सबसे ज्यादा साइकिल चलती थी ना, तो वो सबसे ज्यादा एटलस चलती थी। जो ये एटलस सिटी मतलब इसको बोला जाता है क्योंकि जो साइकिल के लिए फेमस है, या फिर इसको साइकिल सिटी भी कह सकते हैं, या कहा जाता है, ठीक है। तो आगे हम इसकी पढ़ते हैं तहसील। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है इसमें, स्थापना, लिंगानुपात, साक्षरता, क्षेत्रफल। स्थापना 22 दिसंबर 1972 को, इसकी स्थापना 1972 को हुई थी, तो भिवानी की भी सेम डेट पे हुई थी। एजुकेशन सिटी कहा जाता है सोनीपत को, अगर हब आ जाए तो हमारा रोहतक को कहा जाता है। नेम इसके सोनप्रस्थ, गोल्डन सिटी, एजुकेशन सिटी, एटलस सिटी, दैट इज फेमस फॉर साइकिल, ठीक है, साइकिल के लिए फेमस है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, फिर भी आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगे, इंग्लिश मीडियम वालों को लगे, क्योंकि आई थिंक मैंने ज्यादा हिंदी लिख दी है, वैसे हिंदी में ही ठीक रहता है ताकि आपको अपनी टंग मतलब मदर टंग में याद रहे, ठीक है। हरियाणा के हो यार, इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक है।
आगे हम तहसील, तहसील में जब बात करते हैं, तहसील इसकी 4 से लगती है, जैसे सोनीपत, खरखोदा, गन्नौर, गोहाना। जो ये खरखोदा है वो आरक्षित सीट है विधानसभा के लिए। ठीक है, ये आपको तहसील से आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है। अभी मैंने लेटेस्ट स्टेट का एग्जाम देखा था, तो उसमें सीमा से क्वेश्चन आया हुआ था कि इसकी सीमा किसके साथ लगती है, या किसी और की सीमा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन कि सीमा से क्वेश्चन आता ही आता है। सीमा से किसे, पानीपत, झज्जर, रोहतक, जींद। आप सभी ये सोचते होंगे कि इसकी सीमा तो यार दिल्ली से लगती है, दिल्ली इतना पास है, क्योंकि हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं ना, सोनीपत जाते हैं फिर उससे आगे दिल्ली आ जाता है। बट ऐसा नहीं है, सोनीपत यूनियन टेरिटरी है, सॉरी दिल्ली स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है। स्टेट जो है इसकी, स्टेट जिससे लगती है सीमा, स्टेट यूपी से लगती है इसकी सोनीपत की सीमा। यूपी का जैसे, अब आप सोचोगे उसकी कैसे लगती है, अरे भाई सोनीपत का कोई गांव होगा, उसकी सीमा यूपी से लग रही होगी, तो उसमें यूपी को टारगेट मतलब बता दिया इन्होंने कि यूपी के साथ लगती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ये, लेकिन आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि सीमा पानीपत, झज्जर, रोहतक, जींद, ठीक है, इन 4 से जिलों से इसकी सीमा जो है लगती है। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम विश्वविद्यालय। जब हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसके बाद पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हम इसीलिए सोनीपत को एजुकेशन सिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, सबसे नंबर 1 है फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी, जो सबसे पहली लॉ यूनिवर्सिटी है, जो कि लेटेस्ट सबसे रिसेंटली जो बनी थी, भीमराव अंबेडकर, ये है 2019 में बनी थी। ठीक है, लेटेस्ट है। उसके बाद दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि मूर्थल में पड़ता है, 1987 में बना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बीपीएस यानी हिंदी में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, मीना महिला विश्वविद्यालय है, जो कि खानपुर कला में है, 2006 में बना था। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि लॉ यूनिवर्सिटी, दीन बंधु छोटूराम, भगत फूल सिंह महिला, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आप उसको बता देंगे कि ये खानपुर कला सोनीपत में है, जो कि 2006 में बना था। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है, सोनीपत में है, ये भी सोनीपत में है। ये यहाँ पे फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी 2018 में बनी थी, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी बनी थी। लेकिन एक ही राइस स्पोर्ट्स स्कूल है जो काफी टाइम पहले 1973 में बना था, लेकिन आजकल इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया। आई थिंक मोतीलाल नेहरू के नाम से ये फेमस है, आप इसको एक बार चेक कर लेना। पर्यटन विश्वविद्यालय, पर्यटन विश्वविद्यालय इंडिया का फर्स्ट जो है, इंडिया का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हरियाणा, इंडिया का फर्स्ट पर्यटन विश्वविद्यालय कहाँ पर है, राई, जो कि सोनीपत में है। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी, पंडित लक्ष्मीचंद को तो जानते ही होंगे, जो सूर्य कवि के नाम से भी जाने जाते हैं, जाटी कला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है, वो कहाँ है, सोनीपत में। उसके बाद राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, वो भी सोनीपत में है। ठीक है, ये आपको ये सारी यूनिवर्सिटी इसलिए बोला जाए, इतनी सारी यूनिवर्सिटी देख लो एक जगह पे है, तो इसलिए इसको यहाँ क्या बोला जाता है, एजुकेशन सिटी। ठीक है, कभी आप जाएंगे तो जरूर विजिट करना, कि देखना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, या फिर इनके बारे में आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है मेले। अब हमारे यहाँ पे काफी फेमस लगते हैं। सबसे पहला जो मेला फेमस यहाँ पे लगता है, बाबा शमक शाह का मेला, जो भी खुबड़ू गांव में है। फिर एक और फेमस बाबा बालकनाथ, डेरा नगन बालकनाथ का मेला कब लगता है, ये फागुन शुक्ल पक्ष की 9वीं पर। और कहाँ पर लगता है ये, रबड़ा गांव में, गोहाना तहसील पड़ती है। ये नवरात्रि देवी मेला भी वहीं पर लगता है। ठीक है, ये वाला फेमस मेला है। और एक और, ये तो आप पिछले कोई भी जो आपका प्रीवियस ईयर है एग्जाम, उसमें खोल के देखना, ये सब बहुत बार पूछा गया, सतकुंभा का मेला। ये तो फेवरेट है, मतलब उसका ना ऑर्गेनाइज का, जो भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं एग्जाम, उनका फेवरेट है कि सतकुंभा का मेला कहाँ लगता है, तो वो कहाँ लगता है, खेड़ी गुज्जर में। ठीक है, जो कहाँ पे है, सोनीपत में। उसके बाद रक्षाबंधन का मेला कहाँ पे, सावन पूर्णमासी को लगता है, ये भी सोनीपत में ही लगता है। ठीक है, तो इसके बाद आपको ये मेले पता होना चाहिए। उसके बाद ये महत्वपूर्ण व्यक्ति, देखो जैसे मतलब सोनीपत इतना फेमस है, तो यहाँ से काफी सारे ऐसे लोग हैं। अब मान लो यहाँ पे एजुकेशन सिटी है, इतना कुछ होगा जिस सिटी में, तो वहां से लोग भी वहां के काफी फेमस होंगे, जो व्यक्ति यहाँ से फेमस हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमारा हरियाणा का कालिदास या फिर शेक्सपियर, जिसे कहा जाता है दीपचंद बहमन। ठीक है, दीपचंद बहमन, जो वो कहाँ से है, हरियाणा के सोनीपत से, और सोनीपत में कहाँ से, शेरीखोंदा से। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मांगेराम। मांगेराम एक शिरोमणि कवि, वो कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते थे, सोनीपत गांव से। ठीक है, और अब हम बात करते हैं लक्ष्मीचंद जी के बारे में, जिनको सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जाटी कला गांव से बिलोंग करते हैं। अब मैं ना आपको लक्ष्मीचंद जी के बारे में एक थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूंगी। देखो, जो ये थे ना, वैसे तो ना ये बिल्कुल अनपढ़ थे,
मतलब इन्होंने कोई पढ़ाई करी नहीं, इन्होंने ये स्कूल ही नहीं गए। इनके पापा ने क्या किया, इनके फादर ने मतलब इनको जैसे भैंसे वगैरह चराने को भेजा, तो इनके गांव भैंसे चराने को भेजा। इनके गांव में ना उस समय पे ना एक गुरु मतलब मान सिंह जी आए हुए थे, वो अपना सांग गाते थे, ठीक है, यही सांग मतलब गाते थे। तो वहां पे आए हुए थे, तो मतलब कला संस्कृति टाइप, ठीक है, वहां पे आए हुए थे। तो वहां पे इन्होंने क्या किया, भैंसों को छोड़ के वहां पे अपने आप वहां चले जाते थे डेली। तो ये सिर्फ उस सुनने मात्र से ही ना, उनके देख रेख में ही इन्होंने वहां बैठे बैठे ही ना उनको अपना गुरु मान लिया। किसको? शिक्षा मतलब मान सिंह को। शिक्षा ये अनपढ़ थे, शिक्षा में ये अनपढ़ थे, मान सिंह इनके गुरु, ठीक है। यहाँ पे गुरु लिख देते हैं, ये शिक्षा के आगे मान सिंह गलती से लिख दिया। तो शिक्षा इनकी, ये बिल्कुल अनपढ़ थे, मान सिंह इनके गुरु, इनको ने बैठे बैठे गुरु बना लिया। अब जो इनका क्या था, जब ये स्टेज पे जाते थे ना, जैसे ये मतलब जो भी ये अपना कला संस्कृति टाइप कुछ करते थे, तो जब ये जाते थे ना, इनके अंदर ना बहुत मतलब इन्होंने ना भविष्य तक की बातें बता देते थे। इनके सांग देखना, जो भी इन्होंने पहले सांग वगैरह काफी प्रचलित गाए हुए हैं, तो उसमें ना इन्होंने ना पहले ही भविष्य के बारे में काफी कुछ बता दिया था कि ऐसा ऐसा होएगा। मतलब जैसे पानी की बोतल भी पैसों में बिकेगी, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ इन्होंने काफी कुछ बता रखा है, जो पहले से कि जो भविष्य में आजकल हो रहा है, ठीक है। तो अब एमडीयू रोहतक यूनिवर्सिटी वालों ने सोचा इनके पास इतनी नॉलेज आती कहाँ से है, जब ये पढ़े लिखे नहीं है। तो उन्होंने इवन इसके ऊपर एमडीयू रोहतक ने इसके ऊपर ये रिसर्च भी की पंडित लक्ष्मी चंद जी के ऊपर, कि कैसे इनको इतना कुछ पता है जब ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको इतना ज्ञान कैसे है। लेकिन हम आपको बता दें कि लक्ष्मी चंद जी को वेद पुराणों का ज्ञान तो था, ठीक है। वेद पुराणों का ज्ञान इनको टीकाराम शास्त्री से इन्होंने लिया था, टीकाराम शास्त्री से इन्होंने वेद पुराणों का ज्ञान लिया था। तभी शायद इनको इतनी मतलब नॉलेज थी कि ये जो स्टेज पे जाते थे तो बिल्कुल एकदम वो बन जाते थे, और जैसे ये स्टेज से नीचे आए तो बिल्कुल एकदम अनपढ़ व्यक्ति, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं सांगी। एक और पद्मश्री मिला हुआ है इनको, पद्मश्री सम्मानित है तुलेराम, ठीक है, ये भी हमारे यहीं से सोनीपत से बिलोंग करते हैं। सांगी बाजे भगत का सिसाना गांव से बिलोंग करते हैं, इनका काफी नाम है, ये पेपर में पूछा भी जाता है कि बाजी भगत जो कि सांगी हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप बोल देंगे कि हरियाणा सोनीपत से, ठीक है, सिसाना गांव से। उसके बाद ताशी नुंशी, इनके बारे में कौन नहीं जानता, जुड़वा बहनें हैं, एवरेस्ट फतेह करके आई हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, सोनीपत से। अब एक मीमांसा मलिक, ये चीजें आपको पता कब चलेंगी, आप ना एक काम करना, वीडियो खत्म होने के बाद ना आप जो जो फेमस कैरेक्टर को आप चाहते हो ना कि आपके बिल्कुल आपके आगे इमेज उसकी उतर जाए और आप उसको देखते ही पहचान जाओ कि हाँ ये सोनीपत से है, तो आप इसको एक बार इमेज को इनके गूगल पे जाके सर्च करना कि हाँ ये ताशी नुंशी कौन है, एवरेस्ट फतेह करके आई हैं, अच्छा अच्छा, जुड़वा बहनें हैं, तो कहाँ से बिलोंग करती हैं, सोनीपत से। ये होता है जीके को याद करने का तरीका, मतलब जो फैक्ट्स है, ठीक है। मीमांसा मलिक जीटीवी न्यूज एंकर हैं, ये एंकर या फिर आप पत्रकार बोल सकते हैं, ठीक है, आप पत्रकार इनको कह सकते हैं, मतलब ये पत्रकार हैं, ये फेमस हैं, और ये कहाँ से हैं, सोनीपत से हैं। अब रेसलर योगेश्वर दत्त को कौन नहीं जानता, भैंसवाल से हैं, पदक आया था इनका ओलंपिक्स में। दीपा मलिक, जो कि दीपा मलिक है, पैरा ओलंपियन है, और भैंसवाल से हैं ये भी, इनके भी पदक आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और फेमस मेजर होशियार सिंह। मेजर होशियार सिंह इकलौते हरियाणा के एकमात्र परम चक्र विजेता हैं, और जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिसाना गांव से। और अभी अभी मैंने बताया सिसाना गांव से और कौन बिलोंग करता है, बाजे भगत। ऐसे ही आपको कनेक्शन में याद रखना है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद सतबीर सिंह, हाँ ये जो मेजर, अब आप पूछेंगे कि मैम आपने ये तो बता दिया कि मेजर सिंह, ये मेजर होशियार सिंह परम चक्र विजेता, पर ये क्यों है, ठीक है, मतलब इनको ऐसा इन्होंने क्या किया। देखिए आपको सबको पता है कि 1971 में 1971 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था, जो कि बांग्लादेश के लिए हुआ था, ठीक है। तो वो जो युद्ध हुआ था उसमें जो है मतलब इन्होंने बढ़ चढ़ के मतलब स्पोर्ट के अपने बहादुरी का परिचय दिया, ठीक है, जिससे कि इनको क्या 1972 में इनको क्या मिला, पद्मवीर चक्र मिला। ये इकलौते हैं, ये याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के इकलौते परम चक्र विजेता कौन है, तो मेजर होशियार सिंह। कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से। इनको पद्म वीर चक्र कब मिला, 1972 में। किस लिए मिला, 1971 में बहादुरी का परिचय दिया, ठीक है। किस चीज में दिया, तो भारत पाक युद्ध में दिया। कहाँ कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, सिसाना गांव सोनीपत से। तो ऐसे हम इनको अपने दिमाग में फिट करते जाएंगे। आगे सतबीर सिंह, जो रागनी गायक है, काफी फेमस। पहले तो देखिए रागनियां ही चलती थी, ठीक है, मतलब सांग चलते थे, रागनियां तो खैर अभी भी आती हैं, सांग थोड़ा कम हो गए हैं टीवी पे आना।
पर ये रागनी वगैरह तो अभी भी चलती है। आप हरियाणा, प्रॉपर हरियाणा साइड, मतलब आपको जहाँ पे बिल्कुल एकदम अच्छे वाली रागनी सुनने को मिल जाएगी। यश टोंक जो, जिनकी काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं, फिल्म निर्माता है, वो भी सोनीपत से हैं। अनु मलिक के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर कहाँ की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सोनीपत ने इनको बना दिया, क्योंकि ये यूपीएससी की परीक्षा में 2nd रैंक लेके आई। और आप लोग देखिए, आप एक सिंपल ग्रुप डी के लेवल का एग्जाम मतलब क्लियर नहीं होने में वो छक्के छूट जाते हैं पूरे, और यूपीएससी का एग्जाम में 2nd रैंक आना, इट्स अ बिग डील। ठीक है, तो फिर वही इसलिए सोनीपत ने इनको क्या बना दिया, ब्रांड एम्बेसडर कहाँ का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हैं कि जैसे क्या क्या फेमस है। ठीक है, फेमस क्या है देखिए, गोहाना की जलेबी के बारे में कौन नहीं जानता। गोलाहा मातुरम हलवाई है वहां पर, बहुत मोटी मोटी जलेबी होती है, मतलब एक ही आपको 2 दिन में खानी पड़ जाए ऐसी है जलेबी। और जल विद्युत परियोजना ककरोई में है, सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना भी इसको बोलते हैं। आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर, ये इकलौता हरियाणा का आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र है। कहाँ पर है, नंदघर में, जो कि सोनीपत में है। ठीक है, और गन्नौर में विदेशी सब्जियां यहाँ से सप्लाई होती हैं। फूल का व्यवसाय काफ़ी सारे यहाँ पे बोलते हैं कि मैंने देखा तो है नहीं, बट लेकिन काफ़ी सारी फूल ही फूल है, मतलब गोहाना में, ऐसा मैंने, गन्नौर में सॉरी, ऐसा मैंने सुना है। तो आप सबको मैंने ये पढ़ाया जो सोनीपत के बारे में, आई होप आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, ये अगर आप इतना पढ़ जाते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में हरियाणा जीके से सोनीपत के बारे में जो भी आता है तो आप यहाँ से इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बता दूं, आपको मेन क्या क्या याद रखना है, ये स्थापना, इसकी क्षेत्रफल याद रखना है, इसको क्या बोला जाता है, कौन कौन से इसके नेम है, तहसील और सीमा याद करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तहसील कहाँ से, सोनीपत, खरगोदा, गन्नौर। खरगोदा की बात आती है तो आरक्षित सीट विधानसभा के लिए है। और विश्वविद्यालय में बीपीएस काफी इंपॉर्टेंट है। दीन बंधु फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी, इसको स्पोर्ट्स भी यहाँ पे है यूनिवर्सिटी। राइस स्पोर्ट्स स्कूल भी सोनीपत में है। ठीक है, और पंडित लक्ष्मीचंद से भी 2-4 बातें मैंने आपको जो बताई मेन कि इन्होंने अपनी जो इनके गुरु कौन है, कौन थे, मान सिंह जी, और टीकाराम शास्त्री से इन्होंने वेद पुराणों का ज्ञान लिया था। एमडीयू रोहतक यूनिवर्सिटी ने इन पे सर्च की थी। और हमारे हरियाणा के शेक्सपियर और कालिदास किसको कहा जाता है, दीपचंद बहमन को, या ब्राह्मण, जो भी आप बोलना चाहें। मेला जो है यहाँ पे, मेले यहाँ फेमस, डेरा नगरनाथ मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। शमक शाह का मेला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। सतकुंभा का मेला तो पेपर में बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। खेड़ी गुज्जर से में लगता है। रक्षाबंधन का मेला सावन पूर्णमासी। महत्वपूर्ण व्यक्ति महत्वपूर्ण कौन से हैं, ये मैंने आपको बता दी। कालिदास, दीपचंद बहमन, इनको कौन नहीं जानता। बाजे भगत, रेसलर योगेश्वर दत्त, और ये तानशी मुंशी जो एवरेस्ट फतेह करके आई हैं, जुड़वा बहनें। ठीक है, यश टोंक फिल्म निर्माता हैं। अनु मलिक यूपीएससी की 2nd रैंक, ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। फैक्ट, गोहाना, जब सोनीपत का नाम आए तो आप गोहाना की जलेबी को कैसे भूल सकते हैं। कन्नौर में, अच्छा, मुरथल भी है यहाँ पे, जो कि मुरथल कैसे है, छोटू की मात्रा लगा लो, चलो, ये मतलब ढाबों के लिए फेमस है, यहाँ पे ढाबे बहुत हैं। आपने मुरथल का वो कौन सा है, अमरीक सुखदेव ढाबा, और भी धर्मवीर, कुछ ऐसे काफ़ी सारे ढाबे हैं यहाँ पे। तो आप जाइएगा और खाना खाइए, फिर आपको पता लग जाएगा, आपकी एक मेमोरी बन जाएगी, हाँ सोनीपत में है वो ढाबा। और आपका यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आप कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आप सबके साथ और भी हरियाणा जीके को पढ़ सकें। HSSC का एग्जाम हो, ग्रुप सी का हो, डी का हो, एचटेट का हो, सीईटी का हो, या कोई भी टेट एग्जाम हो, जहां पर भी हरियाणा जीके आती है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर देम। ठीक है, तो आप यहाँ से सारा कवर कर लीजिएगा, आपको सोनीपत की एक एक डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप जो भी मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट पहले पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको अब कौन सी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना है। थैंक यू सो मच।